दोस्तों, क्या आपके आधार कार्ड में ड्यूरेबल लिमिट क्रॉस है और आप उसको बार बार अपडेट करवा रहे हैं लेकिन आपका आधार कार्ड ठीक नहीं हो पा रहा है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिर आप वो कौन सी ऐसी गलतियां कर रहे हैं जिसके कारण से आपका ड्यूरेबल लिमिट क्रॉस ठीक नहीं हो रहा है। और आपके फ्यूचर का ये सवाल है, क्योंकि अगर आपका ड्यूरेबल लिमिट क्रॉस नहीं ठीक हुआ तो आपको काफ़ी सारी समस्याएं झेलनी पड़ सकती हैं इन फ्यूचर में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक पांडे, आप देख रहे हैं ऑनलाइन पांडे जी यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म। आज हम महत्वपूर्ण 4-5 ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके बारे में बात करेंगे और साथ में आपको बताएंगे कि आप आखिर वो कौन सी ऐसी गलती कर रहे हैं जिसके कारण से आपका जो है आधार कार्ड ठीक नहीं हो पा रहा है। दोस्तों, अगर हम पहली गलती की बात करें तो आप जो डेमोग्राफी अपडेट करवाते हैं उसमें ही आप गलती कर देते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, कई लोग ऐसे हैं जो आधार कार्ड में ड्यूरेबल लिमिट क्रॉस से परेशान है और जब वो आधार सेवा केंद्र जाते हैं, ऑपरेटर को भी नई जानकारी होती तो वो क्या करते हैं, बायोमेट्रिक और डीओबी साथ में अपडेट कर देते हैं। तो ऐसे में भी उनका जो केस है वो लंबा खिंच जाता है, उसमें भी नहीं होता। कई बार क्या होता है, लोग पैन कार्ड, मार्कशीट कुछ भी लगा के अपडेट कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि हमारा लिमिट क्रॉस ठीक हो जाए। तो दोस्तों, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको ध्यान देना है कि अगर आपका आधार कार्ड में आइडेंटिटी बायोमेट्रिक मांग रहा है, आवश्यक जो उसमें बायोमेट्रिक है वो अपडेट मांग रहा है, तो आप पहले उसको अपडेट कराइए, पहले उसको अद्यतन कराइए। उसके बाद ही आप जो है डेमोग्राफी अपडेट स्लिप जो है आप जो है उसको कटवाइए। आप उसके बाद जो है डीओबी अपडेट की स्लिप कटवाइए लिमिट क्रॉस में, जो डीओबी एक्सेप्शन के जरिए। और आपको बता दें कि आप पैन कार्ड, पासपोर्ट और मार्कशीट के माध्यम से अपडेट ना ही करवाएं, क्योंकि उससे आपका लिमिट क्रॉस ठीक नहीं होने वाला। दोस्तों, अगर मैं दूसरे पॉइंट की बात करूं तो कई बार होता है कि जब आधार कार्ड में ड्यूरेबल लिमिट क्रॉस करवाने के लिए कोई जाता है तो वहां से आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म मिलता है। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप गूगल ड्राइव से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, क्या होता है कि सेल्फ डिक्लेरेशन मतलब होता है स्वकथन, स्व घोषणा पत्र। वहाँ पर आप शपथ लेते हैं कि मेरी ये गलती हो गई थी, अब मेरा जन्म तिथि ये सही है, मैंने इतने बार अपडेट कराया, उसको बाकायदे भरना होता है। तो कई लोग ये गलती करते हैं कि उसमें ओवर राइटिंग कर देते हैं, उसको सही तरीके से नहीं भरते, उसको जल्दबाजी में घसीट के भर देते हैं, जहाँ पर जो आपका डिटेल्स है वो क्लियर विजुअल नहीं होता है। तो जिस कारण से भी आपका ड्यूरेबल लिमिट क्रॉस ठीक नहीं हो पाता है। तो आपको ध्यान देना है कि आपका जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है उसको एकदम क्लियरली आपको भरना है। इसके साथ ही अगर आप माइनर हैं, 18 वर्ष से कम आप आए हुए हैं, तो आपका साइन ना हो कि आपके जो गार्जियन है, जो माता पिता हैं, जो अभिभावक हैं, उनका साइन होकर ही आप जो है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को जो है अपलोड करवाएं। अब मैं तीसरे और महत्वपूर्ण पॉइंट की बात करूं कि आपको बता दें कि अगर आपको डीओबी लिमिट क्रॉस अपडेट करवाना है तो आपके पास एक ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। वहीं अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो आपके पास डिजिटल एसडीएम ऑर्डर और उसके साथ ही आप डिजिटल एसडीएम ऑर्डर जारी होने के बाद ही आपका बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। पूरे देश में आपको बता दें कि अगर 1 वर्ष के भीतर आप जो है जन्म तिथि, जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनवाते हैं तो आपको जो है एसडीएम ऑर्डर की नीड पड़ती है। और उत्तर प्रदेश में खासकर जब आप लिमिट क्रॉस अपडेट करवाते हैं तो वहाँ पर आपको डिजिटल एसडीएम ऑर्डर की मांग होती है। अगर आप ऊपर के 3 पॉइंट का ध्यान ठीक तरीके से रख के अपडेट करवा रहे हैं तो आपको चौथा मेन पॉइंट की मैं बात करूं जहां पर लोग गलती करते हैं जिसके कारण से भी उनका ड्यूरेबल लिमिट क्रॉस ठीक नहीं होता है। तो चौथा पॉइंट है हमारा ईमेल और जो स्पीड पोस्ट करते हैं उसको ठीक तरीके से नहीं करते। मैं आपको बता दूं कि अगर आप जो है अपडेट करवा लेते हैं और उसको ईमेल नहीं करते हैं तो भी आपका लिमिट क्रॉस ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि ईमेल करने के बाद ही उनके संज्ञान में आपका केस आता है, जहाँ पर आपके केस को असाइन किया जाता है। उसके बाद उसको जो है धीरे धीरे प्रोसेस उसका आगे बढ़ा दिया जाता है। कई बार लोग क्या करते हैं, अपडेट तो करवा लेते हैं लेकिन उसके बाद 1947 पर जो है एक कंप्लेंट डाल के वो शांति से बैठ जाते हैं। तो अभी आपको ऐसा नहीं करना है। आपको प्रॉपर जो है जो भी डॉक्यूमेंट आप लोग ने आधार सेवा केंद्र पर दिया है उसको जो है स्कैन करवाना है बहुत अच्छे तरीके से। अगर आपका फ़ोन अच्छा है तो आप उससे भी स्कैन कर सकते हैं, पीडीएफ बना सकते हैं। अगर आपका फ़ोन अच्छा नहीं है तो आप किसी भी साइबर कैफ़े से उसको सारे डॉक्यूमेंट को स्कैन करवा के एक पीडीएफ में मर्ज कर लेना है। आपको बता दें कि आपको एनरोलमेंट स्लिप, इसके साथ ही आपका बर्थ सर्टिफिकेट, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, यूपी से है तो एसडीएम ऑर्डर, इसके साथ ही आपका जो अगर आपके पास हाई स्कूल मार्कशीट या अन्य कोई डॉक्यूमेंट है तो उसको भी लगा दीजिएगा। साथ ही अगर आप जो है पहले से अगर कोई ओरिजिनल दस्तावेज का यूज किया है, जैसे कि आपको बता दें पासपोर्ट, मार्कशीट या बर्थ सर्टिफिकेट, तो उसका कैंसिल स्लिप भी आप जो है उस पीडीएफ में मर्ज करिएगा। इसके बाद उसको जो है आप ईमेल के माध्यम से, अपने ईमेल के माध्यम से उनको जो है भेज दीजिएगा। help@uidi.gov.in की ईमेल आईडी पर आपको भेजना है। इसके साथ ही आप अपने आरओ ऑफिस का भी ईमेल आईडी निकाल कर उनको भी सीसी में रखे हुए आप जो है मेल कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि सारे डॉक्यूमेंट की कलर कॉपी बनाते हुए आपको नीचे स्व हस्ताक्षरित करते हुए, सेल्फ सिग्नेचर करते हुए आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से भी अपने आरओ ऑफिस में सारे डॉक्यूमेंट को भेज देना है। उसके बाद जब आप स्पीड पोस्ट करेंगे तो आपको एक पर्ची मिलेगी, उसको आप बहुत संभाल कर रखिएगा, क्योंकि 30 दिनों के भीतर अगर आपको कोई जो है उत्तर नहीं मिलता है तो आप उस स्लिप को ले जाके आप आरओ ऑफिस में भी मिल सकते हैं। अब आपको बता दें कि इन सारे पॉइंट्स को आप ध्यान पूर्वक कर लिए हैं, लेकिन 5वां सबसे आखिरी पॉइंट की अगर मैं बात करूं
तो दोस्तों देखा गया है कि आपने इसके पहले चांस में जब आधार में डीओबी अपडेट करवा रहे थे तो आप जो है बर्थ सर्टिफिकेट का यूज कर लिए। मुझे नहीं पता वो बर्थ सर्टिफिकेट ओरिजिनल था या फेक, ये आपको जानकारी होगी। आपने उसका यूज कर लिया, आपने हाई स्कूल मार्कशीट का यूज किया, आपने पासपोर्ट का यूज किया है। तो ये 3 डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जिनका कैंसल स्लिप आपको लगाना ही पड़ेगा। आपको उसको पूर्व में जो आपने दस्तावेज का उपयोग किया है उसका कैंसल स्लिप निरस्तीकरण प्रमाण पत्र आपको जो है लगाना पड़ेगा। और मेरा आप सभी व्यूवर्स से आग्रह है, अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हैं तो यहाँ पर आपको जो सच्ची चीज़ है वही बताई जाती है। तो आपसे एक आग्रह है कि आप कैंसल स्लिप जो भी बनवाएं आप किसी व्यक्ति से ना बनवाकर संबंधित ऑफिस में जाकर वहाँ पर अपनी समस्या को रखते हुए एफिडेविट सबमिट करते हुए वहाँ पर निरस्त करवाएं। क्योंकि अगर आप गलत निरस्तीकरण प्रमाण पत्र आप जो है एक बार सबमिट कर देंगे और वहाँ पर जाँच में अगर वो फेल हो जाता है तो आपका लिमिट पास भविष्य में और भी कठिनाई हो जाएगी, आपका लिमिट कॉस्ट ठीक नहीं होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप इन सभी बिंदुओं का ध्यान रखेंगे। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, साथ ही दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। आपके मन में कोई और सवाल है तो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दोस्तों जल्दी आपसे एक नई वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।